राम की कथा अनंत है। राम किसी व्यक्ति विशेष के लिए अवतार लेकर नहीं आए। मैंने कहा ना, राम कोई पृथ्वी पर सुख भोगने के लिए यहां नहीं आए। राम दुष्टों का उद्धार करके धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी लोक में आए। और यही बात अगर हम सब लोग अपने अंदर विराजमान कर लें कि कम से कम धर्म पर हम लोग रोक लगा सकें, धर्म की स्थापना ज्यादा कर सकें, तो वो समय कहीं दूर नहीं होगा जब हम भी राम राज्य की ओर प्रकल्पित होते हुए चल पड़ेंगे। कल कथा थी, विश्वामित्र महामुनि आए। कौन आ गए थे? विश्वामित्र जी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरयु हरन मही भारा। विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण जी को मांगने के लिए चक्रवर्ती जी महाराज के पास पहुंचे थे। चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया। भगवान की कृपा से इतने दिनों के बाद चौथेपन में बालक की प्राप्ति हुई है और आप मेरे बालक को राक्षसों से लड़वाने के लिए ले जा रहे हो। कोमल कोमल हृदय है, कोमल कोमल हाथ है, कैसे जाकर के लड़ेंगे? मना कर दिया। क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाता। मना कर दिया। जब मांगा विश्वामित्र जी ने अनुज समेत, तब तो मना कर दिया। महाराज पुत्र कोमल स्थिति में हैं, कैसे इनको आपके साथ भेजूं? मेरी तो बात ही समझ में नहीं आ रही है। अब भगवान देखो, यहां पर दशरथ जी भी गलत नहीं है। दशरथ जी भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि दशरथ जी भगवान को एक पुत्र के रूप में देख रहे हैं। सही है कि गलत? दशरथ जी भगवान राम को पुत्र के रूप में देख रहे हैं और विश्वामित्र जी भगवान राम को भगवान के रूप में देख रहे हैं। तो यहां गलत कोई नहीं है। विश्वामित्र जी जब भगवान के रूप में देख रहे हैं, तब तो भगवान को बाल अवस्था में लेने के लिए आए कि बचाओ दुष्टों से। और दशरथ जी देख रहे हैं पुत्र के रूप में कि अब इतना छोटा पुत्र है, अभी कहां जाएगा जंगल में लड़ने के लिए? नहीं जाने दूंगा महाराज। उसके बदले आप पूरे राज्य की सुख संपदा जो आपको चाहिए, अयोध्या को भी मांग लो, मैं पूरी अयोध्या को देने के लिए तैयार हूं, वन में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को आपके साथ भेजने के लिए मेरा हृदय नहीं कह रहा है, पुत्र छोटा है। लेकिन महाराज दशरथ अपने कुल पुरोहित, कुल गुरु वशिष्ठ जी का बड़ा सम्मान करते थे। हम लोगों को भी करना चाहिए। ब्राह्मण का आदर नहीं करोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। रामचरितमानस में जितने भी पात्र हुए, रामचरितमानस में जितनी भी घटनाएं घटी, उन सब का अंतिम निर्णय वशिष्ठ मुनि के द्वारा किया गया है। पहली बात। दूसरी बात, कभी चक्रवर्ती जी महाराज ने भगवान का आदर किया है, कभी जीवन में अनादर नहीं किया है। हमें भी अपने जीवन में अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अब जोश में तो हम सब लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। चमक दमक दिखाई दी सो गुरु जी से दीक्षा ले ली,
साल 2 साल के बाद गुरुजी को चेले गाली देने लगा। वशिष्ठ जी के सामने विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि चक्रवर्ती जी पहुंचाने के चक्कर में नहीं है, मना कर रहे हैं, आप कुछ करिए। वशिष्ठ जी कहते मैं क्या करूं? अब बोले आपके हाथ में जो आपको करना, आप इनके कुल पुरोहित हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, वरना राम को देने के लिए तो चक्रवर्ती जी महाराज तैयार ही नहीं हैं। तब रामचरितमानस कहता है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निपसते नास कहे पावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, तब वशिष्ठ विधि समझावा, निपसते नास कहि पावा, विधि संदेह नास कहि पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। जब वशिष्ठ जी ने समझाया ये तुम्हारा पुत्र अकेले तुम्हारे लिए नहीं हुआ, ये जगत के कल्याण के लिए हुआ है, इसको तुम्हें जंगल में पहुंचाना अति आवश्यक है। तब चक्रवर्ती जी वशिष्ठ जी की बात का कभी अनादर नहीं करते थे। चक्रवर्ती जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जन को पहुंचाया, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर गुरु तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, ओ अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। जब वशिष्ठ जी ने किसी की बात नहीं मानी, वशिष्ठ जी ने समझाया, सुझाव रखा, ये राम अलौकिक हैं, दशरथ जी मत घबराओ, राम को कोई मारने वाला इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ, मत घबराओ। राम दूसरों को, दुष्टों को मारने के लिए यहाँ पर जन्म लिए हो, राम को कौन मारेगा, मत घबराओ, जाने दो। बुलाए अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। चक्रवर्ती जी ने बुला करके भगवान राम को लक्ष्मण जी को सिखाया, आज से गुरुदेव जो आपसे कहें उस बात का अनादर मत करना, आदर करना। आज्ञा को पाकर के भगवान राम चले। थोड़ा सा इसको सूक्ष्मता से मिलेंगे क्योंकि कल कथा मैंने सुनाई थी। और रास्ते में पहुंचे ताड़का मौसी आ गई, चिल्लाते हुए, चिघाड़ते हुए,
लक्ष्मण जी तो परम क्रोधी थे ही। अरे बोले अभी मैं सुधारता हूं। भगवान बोले तुम भैया तनक ठहर जाओ, मैं देखता हूं। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। ताड़का का उद्धार भी किया, पद भी दिया, और उद्धार करके ताड़का को एक लोक भी दे दिया। जाइए